तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है। बीजेपी ने कहा कि मेरे पास बहुत निजी करीबी व्यक्ति के माध्यम से बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया। मुझसे कहा गया कि या तो बीजेपी ज्वाइन करके अपना राजनीतिक करियर बचा लूं, या अगर पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो आने वाले 1 महीने में ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे करीबी व्यक्ति ने बताया है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को कुचलना है। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूं। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत लोकसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा कि ईवीएम को हम लोकतंत्र नहीं मानते, इसमें हमको पता है कि चलता है कि हमने किसको वोट दिया। बैलेट पेपर में हमें पता रहता था कि हमने किसे वोट दिया है। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती। राउत ने आगे कहा कि कई बड़े देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। बीजेपी एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव करने की हिम्मत तो दिखाए। बीजेपी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है? बीजेपी ईवीएम के माध्यम से क्या कोई घोटाला करना चाहती है? तो लोकसभा चुनाव 2024 में अपने लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों पर टारगेट सेट करने वाली बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस घोषणा पत्र में पार्टी किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की अगली बैठक 4 अप्रैल को होगी। बीजेपी इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी के नाम से पेश करेगी, जिसमें किसानों को लेकर बड़ा ऐलान करने की भी तैयारी है। पार्टी ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का भी वादा किया है। इस घोषणा पत्र में इसे शामिल भी किया जा सकता है। जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए और इसके अलावा 7 नक्सली घायल है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है और इसी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र गंगालूर इलाके में निकली थी और इस दौरान सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 4 नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए और उसके अलावा 7 नक्सली गोली लगने की वजह से घायल भी हो गए हैं। दरअसल बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव से पहले जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।